भारत के हर एक घर में एक बेटी है जिसके विवाह के लिए उसके पिता अपना खून पसीना एक करके दहेज की पाई पाई जमा करते हैं, लेकिन फिर भी लड़के वालों की तरफ से उसका लालच कम नहीं होता। अगर आप एक बेटी के पिता हैं, अगर आपके घर में एक बच्ची है जो विवाह के योग्य है, तो आप इस दर्द को भली भांति समझ सकते हैं। प्रणाम, मैं हूं अमित और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी बात की श्रृंखला में, जहां आज हम बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील विषय पर, जो है दहेज प्रथा। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी आदरणीय श्रीमती बिंदु देवी जी, जिन्होंने अपने संकल्प शक्ति के बल पर उन सभी दहेज लोलुपों के मुंह पे एक करारा जवाब दिया है, उन सभी दहेज लालचियों के मुंह पे एक करारा तमाचा जड़ा है जो दहेज के लालच में बेटियों पर अत्याचार करते हैं। आदरणीय श्रीमती बिंदु देवी जी ने न सिर्फ अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए दहेज मुक्त आदर्श विवाह का संकल्प लिया है, बल्कि अभी तक कितने ऐसे जोड़ों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह संपन्न करा चुकी हैं। तो प्रणाम बिंदु देवी जी, आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी बात की श्रृंखला में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम बिंदु देवी है। मैं बेगूसराय बछवाड़ा के रहने वाली हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे एक बच्ची है। मेरे पति का नाम श्री शिव कुमार, मैं गृहिणी हूँ। जैसा कि आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है, दहेज प्रथा, इससे बहुत सारी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। तो सीधे हम अपने विषय पे आते हैं। आप भी, चूंकि आप भी एक स्त्री हैं, एक महिला हैं, तो जब आपका विवाह हुआ तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका विवाह किस उम्र में हुआ था और विवाह के समय क्या कोई दहेज की राशि ली या दी गई थी? दहेज तो लिए थे। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? उस समय उतना जानकारी नहीं थी कि दहेज क्या होता है, पैसा मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता, उतना उस समय ज्ञान नहीं। आपका विवाह किस उम्र में हुआ था? 16 साल की उम्र में। अच्छा, तो उस समय चूंकि आपको 16 साल की उम्र काफी कम उम्र होती है और उस समय ना तकनीक इतना विकसित हुआ था, ना मोबाइल फोन उस समय आया था, तो उस समय आपको आपकी परिपक्वता भी उतनी नहीं थी। लेकिन समय के अनुसार जब आप बड़ी हुई तो दहेज के बारे में आपका क्या समझ में आया? जब हम गुरु जी से जुड़े, उसके बाद समझ में आया कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और दहेज के चलते बहुत ऐसा बच्ची है जो मतलब हर चीज से टैलेंट रहते हुए भी वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाती है, उसको गलत जगह मतलब पहुंचा दिया जाता है। और दहेज के चलते मतलब माता पिता भी बहुत परेशान रहता है कि फलाने जगह जाते हैं तो इतना दहेज का डिमांड होता है। मतलब ये हो गया जैसे गाय भैंस का जैसे दाम लगता है, उसी तरह लड़कों मतलब जो भी जैसा जॉब में है उस तरह से मतलब दहेज लिया जाता है। तो बहुत ही बड़ी बात कही यहाँ माता जी ने कि जैसे पशुओं का क्रय विक्रय होता है, आज के समय में आज का जो समाज है हमारा, वहाँ पे लड़कों और लड़कियों के बीच में भी ऐसा ही संबंध यहाँ के समाज के ठेकेदारों ने बना दिया है। लड़कों की खरीद बिक्री इसको कह सकते हैं, कुछ खरीद बिक्री कह सकते हैं। लड़कों मतलब जो लड़का का पिताजी है उनको कहना रहता है कि नहीं, हम जो दहेज पैसा जो डिमांड करते हैं, जो लड़की वाला से जो पैसा लेते हैं, उसी पैसे के वो मतलब अपना बहू समझकर उसको जेवर बना कर देते हैं या कपड़े खरीद कर देते हैं। अच्छा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जब हम किसी का भी बच्ची हो, जब वो जमाई अपना घर पर लाते हैं तो जमाई को अपना शौक से कपड़ा हो, वस्त्र हो, चाहे जेवर हो, जो भी देते हैं, तो उसी तरह बहू को मतलब बेटी समझकर हम ला रहे हैं तो हमको उचित बनता है कि हम दें। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि बेटी वाला से ही पैसा लेकर बहू को चढ़ाते हैं। तो क्या कहते हैं, हम इतना जेवर चढ़ाएं। ये चीज हमें पसंद नहीं है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे माता जी बता रही हैं कि जो शादी के रस्मों रिवाज होते हैं, तो जो दुल्हन को लड़की वालों की तरफ से जो भी चीजें चढ़ाई जाती हैं वो उन्हीं के द्वारा लिया जाता है, लड़की वालों की तरफ से ही लिया जाता है। जिसको लड़के वाले चढ़ाते हैं, एज अ गिफ्ट कह सकते हैं, उसको उपहार स्वरूप कह सकते हैं, आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, वो लड़की वालों से ही लेते हैं और जबरन थोप करके लेते हैं कि हमें इतना राशि चाहिए, हमें 10 लाख की राशि चाहिए, हमें 20 लाख की राशि चाहिए, ऐसा कुछ होता है। जो हिसाब रहता है जैसा जॉब में है तो वो हिसाब से पैसा लेते हैं, वो हिसाब से जेवर और कपड़े ले जाते हैं जी लड़की के लिए। तो इससे लड़कियों की जिंदगी कितनी प्रभावित होती है?
लड़की की जिंदगी बर्बाद मतलब इससे तो बहुत मतलब जो लड़की का माता जी हो चाहे पिताजी हो चाहे भाई हो, सब चिंतित रहते हैं कि मतलब हम दहेज कहाँ से लाएं। जी जी। तो दहेज के चलते बहुत शादी नहीं हो पाती है, गलत जगह पर चल जाती है। अगर जबरन अगर शादी भी हो जाती है तो उसको टॉर्चर किया जाता है कि तो माँ से मतलब मायके से ये मांग के ला, वो मांग के ला। उसे मतलब लड़की के साथ टॉर्चर भी लोग करते हैं। ये बहुत ही सही बात बताई माता जी ने कि दहेज के कारण जो योग्य लड़कियां हैं उनकी शादी उनके अनुसार उनके योग्य पति नहीं मिल पाते हैं। जो भी योग्य लड़कियां हैं उसके अनुसार उनके पति नहीं मिल पाते हैं। अगर किसी कारण से शादी हो भी गई तो बाद में उनको लड़के वालों की तरफ से परेशान किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, विभिन्न तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। किसी को परेशान करना, टॉर्चर करना पैसे के कारण, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मानवीय नहीं है। अगर आप भी उन परिवारों में से एक हैं जो दहेज के कारण किसी बच्ची को परेशान करते हैं, किसी बच्ची को तंग करते हैं, या फिर दहेज के कारण अपने बच्चों को नीलाम करते हैं दहेज की राशि पे, तो कहीं ना कहीं आप समाज के गुनहगार हैं, आप भगवान के गुनहगार हैं, आप एक पापी हैं और निश्चित रूप से आपको इसकी सजा मिलेगी। तो जैसा अभी दहेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और जैसे अभी हमारी सरकार ने एक मुहिम चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं दहेज के कारण और ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि जब बेटी पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक बेटी का पिता उसके जन्म से लेकर के ही उसके मन में उसके विवाह की तैयारियां, उसके विवाह की जिम्मेदारी चलने लगती है। जो दहेज की राशि होती है उसके लिए मन में वो योजनाएं बनाने लगते हैं, और उसी कारण उसी बोझ को कई बार लोग उठा पाने में असमर्थ होते हैं। इसी कारण वो कन्या भ्रूण हत्या तक करवाते हैं। हाँ, तो बोला जाता है कि गर्भपात में ही शिशु को मतलब किया जाता है, पर इसके लिए नहीं कि बेटी हुआ, दहेज के कारण मतलब किया जाता है कि बेटी होगा तो हम दहेज कहाँ से दें। तो दहेज के कारण ही मतलब गर्भपात होता है जी। तो ये चीज लोग नहीं सोचते ना कि गर्भपात क्यों किया, बेटी था इसलिए करवा दिया, लेकिन अगला का मजबूरी लोग नहीं समझा। तो हम अगर दहेज प्रथा बंद करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, तो बेटी का गर्भपात क्यों होगा। अब बेटी नहीं रहेगी, खाली बेटा रहेगा तो संसार भी नहीं चलेगा। बेटी और बेटा का दोनों बराबर, प्रकृति का नियम है। और जो बेटे वाले जो लेते हैं दहेज, तो बेटी को भी पढ़ाने में तो उतना ही मेहनत लगता है, उतना ही पैसा लगता है, बेटा को भी पढ़ाने में उतना ही मेहनत लगता है। तो फिर बेटा वाला कहते हैं कि नहीं, हमें बेटा को पढ़ाया है तो हमें इतना खर्च हुआ है तो हमें दहेज चाहिए। तो आप लड़की का भरोसा तो बेटा ने पैदा किए ना, तो लड़की वाले का भरोसा तो पैदा नहीं किए हैं। एक तो लड़की वाले जो लड़की के पिता हैं वो अपने घर से अपनी बच्ची को दे रहे हैं, आपके यहाँ इतनी बड़ी अमानत दे रहे हैं, और बदले में आप उनसे पैसे भी ले रहे हैं। तो बेटी वाला मतलब जो दहेज दे रहे हैं, जिनके पास है वो तो आंख मूंद के दे देंगे, नहीं चलो 20 लाख मांगा था हम उसको 50 लाख दे देंगे, लेकिन जिनको नहीं है वो कहाँ से देंगे। और उनका लड़की हर चीज के टैलेंट रहने के बाद भी मतलब जिस घर में उसको जाना चाहिए वो घर नहीं पहुंच पाती है, गलत जगह पर चल जाती है। तो जैसे हम फिर से उसी सवाल पे आएंगे कि जो सरकार की अभी मुहिम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके मूल में भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा है, क्योंकि जब एक पिता के घर एक बेटी का जन्म होता है तो दहेज ही वो कारण है जिसके कारण से वो उसकी जिम्मेदारी उठाने से डरता है, वो दहेज के कारण डरता है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं वो पिता उस डर के कारण वो कन्या भ्रूण हत्या जैसे ये जो अपराध होते हैं इसी कारण से होते हैं। तो अगर आप दहेज मांग रहे हैं, अगर आप दहेज लेने देने में कहीं ना कहीं शरीक हैं, तो ये मान कर चलिए कि आप कन्या की भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर ले रहे हैं, और इस पाप का क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, ये आप समझिए। तो हम आगे बढ़ेंगे इस पर कि जैसे ये चीज़ है, अगर हम दहेज सुधारते हैं, अगर हम दहेज मुक्त समाज की कल्पना करते हैं, तो खुद ब खुद समाज कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीजें जो बहुत ही अमानवीय है, बहुत ही गलत है, वो खुद ब खुद बंद हो जाए। तो इसमें हम जैसे नागरिकों का क्या योगदान होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप 3 बच्चों की माँ है, 2 बेटे और 1 बेटी की माँ है, तो एक बेटी की माँ के रूप में तो आपने अपना दर्द रखा कि
आपकी बच्ची जब योग्य भी हो तो दहेज के कारण कई बार उसे अयोग्य पति मिल जाते हैं, अयोग्य लड़के मिल जाते हैं। अगर आप एक बेटे की माँ हैं तो उस रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? बेटे के माँ है तो जितना मतलब बेटा को हमको पढ़ाने में लगा, चाहे कुछ भी करने में लगा, जी तो हम जब भी बहू लाएंगे तो उसको बेटी ही रूप मांग के न लाएंगे। बिल्कुल। तो उनके पिताजी से हम पैसा लेकर अगर हम जेवर बना के देंगे तो हम बेटी कहाँ से लाएं? जी तब तो बहू आती है, तब तो मतलब जो भी करती है, बदमाशी करे, किसी को भी पिताजी का अगर टॉर्चर करके उतना दहेज ले जी तो वो आएगी तो घर में तो दंगाल मचेबे करेगी। जी बिल्कुल। तो यही बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं दहेज देना चाहिए। अब मेरे मन में ऐसा नहीं है कि बेटा मेरा ये है तो हम इतना दहेज लेंगे। जी मेरा कोई तो कई बार दोहरी मानसिकता भी होती है लोगों की कि जब अपनी बच्ची की शादी करते हैं तब तो वो दहेज मुक्त भारत की बात करते हैं, दहेज मुक्त शादी की बात करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब अपने बेटों की शादी करते हैं तो उस समय ये दहेज मुक्त वाला संकल्प वो कहाँ भुलाते हैं ये पता भी नहीं चलता। सही बात कह रहे हैं? अब बेटे के समय तो दहेज मतलब बहुत है कि नारे लगाते हैं दहेज प्रथा बंद करो, फिर वही दहेज मांगते हैं कि नहीं हम 20 लाख दहेज लेंगे। ये दोहरी मानसिकता है और ये सब पाप के भागीदारी हैं, बहुत बड़े पाप के भागीदारी हैं। इन सब के कंधे उन सभी कन्याओं के भ्रूण हत्या का पाप लगने वाला है जो किसी ना किसी कारण इस दहेज से जुड़ा है। एक आदमी से थोड़े डरे, जितना आदमी जब दहेज मांग रहा है तो दूसर तीसर लड़की वाले डरबे न करेंगे। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो उसी के चलते भ्रूण हत्या हो रहा है ना। तो कहते हैं कि गर्भपात कराने से ये होता है, नहीं कराना चाहिए, तो दहेज प्रथा बंद हो जाए ना तो अपने आप बंद हो जाएगा। जी किसी को शौक थोड़े लगेगा कि अपने बच्चे को मार दे। तो सुन लीजिए, आप सभी सुनिए, अगर आप एक दहेज लेने वाले परिवार से संबंध रखते हैं तो मानकर चलिए आप भी उस पाप के बराबर के भागीदार बन रहे हैं। तो आज ही दहेज मुक्त विवाह का संकल्प लीजिए। अगर आप एक बेटे हैं, अगर आप एक बेटी के माता हैं, पिता हैं, अगर आप एक बेटे के परिवार से हैं संबंध रखते हैं तो दहेज मुक्त विवाह का संकल्प लीजिए। तो आपके भी 2 बच्चे हैं माता जी, आपके भी 2 बेटे हैं, तो क्या आप भी दहेज मुक्त विवाह करेंगी या फिर दहेज मुक्त अपने बच्ची के लिए दहेज मुक्त विवाह का संकल्प है? संकल्प है कि बिना दहेज का ही करेंगे। थोड़ा हमारे दर्शकों को खुलकर बताइए, आपके 2 बेटे हैं जैसा कि आपने बताया था। दहेज मतलब बिना दहेज का ही शादी करेंगे। चलिए, तो माता जी ने संकल्प लिया है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से दहेज मुक्त आदर्श विवाह के संकल्प के लिए माता जी को, आदरणीय माता जी को और परिवार पति को भी सम्मानित किया गया है दहेज मुक्त विवाह के संकल्प के लिए। और एक और चीज बताते चले आपको कि माता जी ने कई सारे जोड़ों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह संपन्न भी कराया है। क्या सही बात है माता जी? सही है, कराया है। आपने कितने ऐसे विवाह कराए हैं? गिन के नहीं कराया पर कराया है। फिर भी कुछ 5, 6, 3 ऐसे कुछ ज्यादा ही है। 3 से ज्यादा है। कितने जोड़ों का विवाह आपने कराया है? उतना गिने नहीं है कितना जोड़ा, 10 जोड़ा के कराया है। 10 जोड़ों का आपने विवाह करवाया है। और उनका जो जीवन अभी चल रहा है वो कैसा जीवन चल रहा है? अच्छा है जीवन। कभी ऐसा कुछ ऐसा कि दहेज का कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि न सिर्फ अपने बच्चों के लिए दहेज मुक्त आदर्श विवाह का संकल्प लिया है माता जी ने, बल्कि अपने जीवन काल में अभी आगे बढ़ करके समाज में आगे आकर के ऐसे 10 जोड़ों से अधिक जोड़ों का विवाह आदर्श मुक्त दहेज मुक्त आदर्श विवाह करवाया है माता जी ने, जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो संकल्प माता जी ने लिया है अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए दहेज मुक्त आदर्श विवाह का, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर आप भी एक बेटे के माँ हैं, अगर आप भी एक बेटे के अभिभावक हैं, अगर आप भी एक बेटे के पिता हैं, तो ध्यान से देखिए माता जी को, जिन्होंने अपने बेटों का, अपने बच्चों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह का संकल्प लिया है। आप भी अपने बेटों का, अपने बच्चों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह का संकल्प लें। अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने समाज में दहेज मुक्त आदर्श विवाह का संकल्प लें और इस समाज को दहेज मुक्त बनाने में, कन्या भ्रूण हत्या से मुक्त बनाने में हम सबका साथ दें, माता जी का साथ दें। और जो भी लोग इस पुनीत कार्य में, शुभ कार्य में आगे बढ़ करके आ रहे हैं, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी का आप साथ हम सब कोई संकल्प करेंगे, हम सब कोई मिलकर करेंगे, तब तो बेटी पढ़ाओ, तब तो बेटी बचाओ। जी जी, एक आदमी से नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। हम सब कोई साथ चलेंगे तब न होगा। जी। अब बेटी वाला ही खुद कहेगा कि नहीं हम दहेज देंगे, तो उसको जी, पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। तो बेटी वाला भी मतलब संकल्प ले कि नहीं हमको दहेज नहीं देना है।
आपकी बेटी में अगर कोई कमी नहीं है तो बेटी को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। बहुत बड़ी बात ये और दहेज के चलते किसी के पास गिरिए मत, कोई लड़के वाले के पास। जी, ये भी बहुत बड़ी बात कही माता जी ने कि कई बार ऐसा हम भी देखते हैं कि जो ऊंचे पैसे वाले लोग होते हैं, उनकी अगर बच्चियां हैं जो अयोग्य होती हैं, तो वो पैसे के बल पर एक तरीके से लड़कों को खरीदते हैं, दुल्हों को खरीदते हैं, योग्य वरों को खरीदते हैं, पैसे दे करके मुंह मांगा पैसा देते हैं कि हाँ ये फलाने नौकरी में है, ये क्लर्क है, ये इंस्पेक्टर है, ये बैंक में है, ये पीओ है, तो उसको हम 25 लाख में, उसको हम 30 लाख में खरीद लिया, और उनकी बच्चियां अयोग्य होती हैं। तो अपनी बच्चियों को योग्य बनाइए, दहेज देने के बजाय अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, अपनी बच्ची को लिखाइए, अपनी बच्ची के अंदर हुनर विकसित कीजिए ताकि वो योग्य बने, अपने पैरों पर खड़े हों, स्वावलंबी बने, और अपने इच्छा अनुसार जो उनके योग्य वर जो हों उनके अनुसार उनका विवाह करिए, न कि पैसे के बल पर किसी वर को, किसी लड़के को खरीदिए, जो कि बहुत बुरी बात है, बहुत ही ज्यादा। खरीदने के समय तो खरीद लेते, फिर उसका शादी भी तो आगे नहीं चल पाता है ना। जी जी, दहेज देने के बाद भी तो नहीं चल पाता है ना, उसी के मतलब तलाक हो जाता है। तो इस तरह आजकल मतलब शादी बहुत टूट रही है, मतलब तलाक हो जा रहा है। मतलब अब किसी को पिताजी को, आजकल हर बच्ची को समझदारी हो गया कि मेरे पिताजी से इतना पैसा लिए, तो बोलते हैं कि हम कोई मंगनी में आए हैं, हमको आपको खरीद लिए हैं। तो ये सब थोड़ा देखते हुए मतलब इस सब पर ध्यान दिया जाए कि मतलब जिस रिश्ते की बुनियाद ही पैसे जैसी ओछी चीज हो, विश्वास, आत्मीयता और प्यार के बदले पैसे जैसी ओछी चीज के बुनियाद पे जो रिश्ता खड़ा हुआ, वो कितना दिन तो टिक सकता है? डगमगा जाएगा ना। पैसे क्या है, वो तो पत्थर की तरह है, ऐसे ऐसे तो डगमगाएगा। पर रिश्ता एक प्यार से जो बनता है वो टूटने से नहीं टूटता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप शादी के योग्य हैं, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, तो उसके बीच से ये जो लड़के और लड़की की तरफ से ये पैसे का जो लेन देन होता है, इसको आप खत्म कीजिए। हमारे सामने आदरणीय श्रीमती बिंदु देवी जी आपके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह कराने का संकल्प लिया है। आप इनसे प्रेरणा लीजिए, उन सभी लोगों से प्रेरणा लीजिए जो समाज में इन चीज़ों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इन चीज़ों को संकल्प शक्ति के बल पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों के लिए और अगर आपका कुछ संदेश हो तो बहुत बहुत आभारी होंगे। संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी बेटी के पिता हैं वो हर मतलब घबराए नहीं शादी के लिए, बेटी को योग्य बनाए, और दहेज के लिए घबराए नहीं कि दहेज नहीं है तो हम शादी कैसे करेंगे। जी, बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी अपने बच्ची की शादी के लिए घबराए नहीं, दहेज के लिए घबराए नहीं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उसके राम होते हैं। और अपने बच्ची को योग्य बनाइए, अपनी बच्ची को पढ़ाइए, लिखाइए, योग्य बनाइए, उनके अंदर हुनर विकसित कीजिए, और बाकी जो है ईश्वर खुद ब खुद कर लेंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और लड़कों वालों की तरह के लिए कोई संदेश? सब चीज तो लड़का लड़की वाले की तरफ से, लड़कों वाले मतलब जैसे अब क्लर्क है तो हिसाब से पैसा लेते हैं, जैसे ड्राइवर है उस हिसाब से पैसा लेते हैं, मतलब जैसे जैसे उसका पद ऊंचा होता है उस हिसाब से पैसा मतलब देते हैं। तो पैसा नहीं, दहेज नहीं लेना चाहिए। आप बहू ला रहे, ठीक है, बहू है तो योग्य बहू लाइए, पर उसको बेटी बना कर रखिए, और बेटी बना कर रखिएगा तो जरूर उस आपसे मतलब प्यार करेगी, चाहे आपको माता पिता समझेगी, जैसा मतलब रहना चाहिए ससुराल में रहेगी। पर दहेज लेंगे तो ज्यादा दिन रिश्ता टिकेगा नहीं, पत्थर की तरह, जैसे पत्थर लीजिएगा पत्थर की तरह उड़ जाएगा। तो अगर आपके रिश्ते की बुनियाद भी प्यार, आत्मीयता और विश्वास की जगह पैसा और झूठा मान सम्मान है समाज का, झूठी तारीफें हैं दहेज के नाम पे, तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, वो रिश्ता आगे बढ़ने वाला नहीं है, वो ताश के पत्तों की तरह वैसे ही बिखर जाएगा। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि बेटी वाले अपना बेटी देते हैं, वो जिगर का टुकड़ा देते हैं। बेटी विदाई जो करता है वही समझता है, सब कोई नहीं समझते इस चीज़ को। इसीलिए बेटे वाले से यही विनती है कि आप दहेज नहीं लीजिए, और बेटी वाले कितना कष्ट से अपना बेटी देते हैं, बेटी विदाई करते हैं, और उस रिश्ते को समझते हुए आप मतलब दहेज प्रथा बंद कीजिए। जी, बहुत बड़ी बात कही कि एक बच्ची जब अपने पिता के यहाँ से आती है तो एक पिता अपने कलेजे का टुकड़ा, एक माँ अपने कलेजे का टुकड़ा देती है, और उसके बाद ये दहेज जैसी ओछी चीज मांग करके जो भी दहेज के लालची होते हैं वो
समाज को एक पूरी तरीके से शर्मिंदा करने का काम करते हैं। तो हम सब इस बात का संकल्प लें कि दहेज मुक्त आदर्श विवाह का हिस्सा बनना है, अपने बच्चों का विवाह दहेज मुक्त तरीके से करना है। और हम सबके सामने आज एक आदर्श है आदरणीय श्रीमती बिंदु देवी जी। तो बहुत बहुत प्रणाम। बातें तो बहुत सारी करने के लिए हैं और आप जैसे भावुक भी हो रही हैं, लेकिन भावुक नहीं होना है। आप जैसे लोगों के कारण ही ये समाज आगे बढ़ रहा है, ये समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप जैसे लोगों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, कई सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। तो आपको एक बार फिर से प्रणाम करते हैं, आपके चरणों को छू करके मैं प्रणाम करता हूँ। और आप जो एक देवी स्वरूपा हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही प्यारी पुस्तक है, ये हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री शक्ति का नारी स्वरूप। अगर आप देवी की पूजा करते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, तो उसमें नारी का स्वरूप देखिए और दहेज जैसे दानव को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए अपने जीवन से, इस समाज से, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ता हुआ चला जाए। ठीक है माता जी, बहुत बहुत आभार आपका, प्रणाम।